राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, मैं मंडे इवनिंग में ही आपकी वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है। तो मंडे का दिन तो निकल गया, फ़ायदा क्या, तो ट्यूसडे की जो है मैं बता रही हूँ, वहाँ से ट्यूसडे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है? देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा भक्ति में ध्यान लगाना है, ठीक है। आप लगाओगे भी, लेकिन पता क्या होगा, आप चीज़ों को समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, मिच्योर हो रहे हो, गुरु को भी नमन करते हुए दिखाई देते हो, अपने इष्ट को भी नमन करते हुए दिखाई देते हो। लेकिन सेकंड हाफ के अंदर आके आप बहुत अकेले और बहुत ज़्यादा परेशान से दिखाई देते हो। देखो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए तो अकेले होना पड़ता है ना। जब आप अकेले होगे तभी तो चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। यहाँ आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई दे, तो पता नहीं अब न्याय मिल गया उसके बावजूद भी परेशान हो, तो फिर अब आपके लिए कोई क्या कहे। आप चाहते हो खुद को अकेला कर लूं और मैं रोता रहूं बस, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है रोने की, कोई परेशान होने की। जब न्याय आपकी तरफ है तो आपको किस चीज़ की परेशानी है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं जो है पता नहीं क्या चाह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। अभी तो मुझे ये ऐसा ही लग रहा है कि आप उदासीन हो, परेशान हो, या कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए आप उदासी महसूस कर रहे हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भी आप परेशान हो, ठीक है। कर ही क्या रहे हो ये, उस दिन भी आप परेशान हो। अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों का ना दूर हो जाने का, आपको कुछ गम में कुछ लॉस हुआ, या कुछ रिलेशनशिप्स में लॉस हुआ, या आपको फाइनेंसिस का कुछ लॉस हुआ, तो यहाँ पर आप चाह रहे हो कि वो चीज़ें तो मेरे हाथ से निकल गई हैं, तो वहाँ आप अपने आप को किसी चीज़ के लिए मतलब कोस रहे हो। क्योंकि क्या होता है कि कई बार कुछ चीज़ें हमारे लिए बनी नहीं होती, तो हम लोग क्या करते हैं, फोर्सफुली वहाँ पहुँचते हैं, और फोर्सफुली पहुँच के उस मोड़ तक पहुँच के उन चीज़ों को फिर स्पॉइल कर देते हैं, ठीक है। तो आप जो है आपके पास जैसा है उसमें प्रसन्न रहो, लेकिन वो आप रहने वाले नहीं हो। आपने बहुत भयानक अपने आप को स्ट्रेस दे रखा है। भाई, अपने आप को क्यों इतना स्ट्रेस दे रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? हनुमान जी की आराधना करो, विशेष लाभ होगा। अपने गुरु को प्रणाम करो। इतना ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर भी क्रिब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। और गुड़ और चना, ये दोनों चीज़ें आपने हनुमान जी को देनी है। नहीं तो हनुमान मंदिर चले जाना, वहाँ पे जा कर के आप बंदरों को जो है गुड़ और चना जो है अर्पण कर देना, उनको खिलाना, ठीक है। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कि आप अपनी बातें जो है, आपका पार्टनर है, आप जिससे प्यार करते हो, जिससे अपनी बातें शेयर करते हो, तो उसके साथ बैठ के आप सारी बातें डिस्कस करते हुए, शेयर करते हुए दिखाई देते हो। लेकिन उसके बाद आप इवनिंग में कुछ भी नहीं करोगे। आप कहोगे मेरा कुछ करने की मन नहीं है, इच्छा नहीं है, मेरे को कुछ करते हुए नहीं दिखाई देते। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर फर्स्ट हाफ में आपकी कोई, अब 3 दिन हो गए मेरे हिसाब से, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे आप कल पे ही जा रहे हो, तो उस चीज़ का लाभ क्या है? आप नाहा कि खुद को क्यों परेशान करना। यहाँ पर आपने क्या करना है, बैठना है और अपनी बातचीत जो है शेयर करनी है। देखो, दुख बांटने से घटता है, ठीक है ना। आप किसी के साथ अपना दुख शेयर करोगे तो वो आपको अच्छी सलाह देगा। आप बैठ के बातचीत करो और अपने लिए जो है बेहतरी देखने की कोशिश करो। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन भी आपका दिमाग सिर्फ पैसे के लिए उलझ रहा है। आपको ये लग रहा है पैसा कहाँ से आए, किस तरह से आए, और किस तरह से चीज़ें जो है मेरे लिए बने। तो यहाँ जो है आपका दिमाग फिर नेगेटिविटी में जाता हुआ सेकेंड हाफ तक भी मुझे लग रहा है आपका दिमाग ये सोचते सोचते ही दुविधा में आ जाएगा। यानी कि इतना सर घूम जाएगा कि आपको कुछ समझ ही नहीं आएगी। मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ चीज़ों को ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हो, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा। देखो, जितना किसी के पॉकेट में होता है उतना ही उसको खर्च करना चाहिए, जितना किसी के पास है उतना ही उसको उसके अंदर ही गुजारा करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ ना कि अपने आप को परेशान मत करो। उधेड़ बुन तो सबके जीवन में लगी रहती है। हर किसी को जो है धन प्राप्त करना है, धन चाहिए, वो ज़रूरी ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा परेशान कर रहे हो। देखो, सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होती है, जब आपकी सेहत ही नहीं रहेगी तो धन को भी कहाँ से लेकर आओगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि आपका सर मुझे
बहुत बुरी तरह से घूमता हुआ दिखाई देता है। ये वीक मुझे आपके लिए कुछ बहुत बढ़िया दिखाई नहीं दिया, ठीक है। 1-2 दिन ऐसे हैं जब आपको कोई समझा रहा है, कोई आपको बुझा रहा है, तो आपको कोई उस चीज़ की तरफ ले जा रहा है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से कि आप पॉजिटिव हो जाओ, लेकिन जिस तरह से आप करते चले जा रहे हो, मेरी बात समझ ही नहीं रहे, तो आप तो नेगेटिव ही होते चले जा रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद आप धन तो प्राप्त करोगे किसी की हेल्प से, ठीक है, वो फर्स्ट हाफ में होगा, मगर उतना नहीं होगा जितना आप चाहते हो, ठीक है। आपकी चाहत इतनी बड़ी है, 6 नंबर है ना भाई, तो आपका पेट बहुत बड़ा है, तो आपको तो खूब सारा धन चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपके पास अभी थोड़ा अभाव नज़र आ रहा है मुझे। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आप कंजूसों की तरह अपना सारा धन, ये नहीं है कि आपके पास कुछ है नहीं, लेकिन जो है उसे सेव करने की इस टाइम कोशिश कर रहे हो, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, खर्च ना हो ऐसी कोशिश कर रहे हो। भाई देखो एक बात बताओ, जब आप ऐसा कुछ करोगे जिसके अंदर इतना पैसा लगेगा, तो डेफिनेटली खर्चा तो होगा ही होगा। तो उस खर्चे से आप बचोगे कैसे? यहाँ पे कितनी भी कंजूसी कर लो या कितना भी धन दबाने की कोशिश कर लो, आपके पास कुछ भी बचता हुआ नहीं दिखाई देता, ठीक है। अब आपने करना क्या है, देखो गुरु मंत्र भी आपके लिए यही कह रहा है कि आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जिसका इस हफ्ते के अंदर सॉल्यूशन हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूरा हफ्ता ही आपने इसी तरह से बर्बाद कर दिया परेशान हो के। यहाँ आपके लिए कोई बेटर ऑप्शन भी मुझे दिखाई नहीं दे रही। मैं आपको सजेस्ट कर दूँ कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा कर लेना, ये नहीं वैसा कर लेना। तो यहाँ पे देखो हर एक चीज़ के अंदर ईश्वर की कृपा समझने की कोशिश करो। आप ये समझो आपके पास, मैं ये कहूँ, इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो, शंकर भगवान की लगातार आराधना करनी है, ठीक है। और उसके बाद आप बहुत सारे बर्डन से भरे हुए हो, यानी कि आपके पास बहुत सारा बर्डन है उठाने के लिए। अब बर्डन के कारण परेशान हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सर के ऊपर जो है आ गई हैं, और बर्डन के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए मुझे दिखाई देते हो। तो आपने करना क्या, देखो चीज़ों को खुद अंडरस्टैंड करो, चीज़ों को खुद समझो कि किस तरह से आपने किस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि जो भी वजन आप उठा रहे हो, जितना भी वजन आप उठा रहे हो, बोझ गृहस्थी का उठा रहे हो या वर्कलोड ले रहे हो, तो उसे हनुमान जी की आराधना करके आप क्यों नहीं सॉर्ट आउट कर लेते, ठीक है ना। उनकी आराधना करोगे तो आपके लिए सब चीज़ें जो हैं सही सॉर्ट होंगी। एक काम आपने और ज़रूर करना है, आप गौशाला शुक्रवार को ज़रूर जाना शुरू कर दो, वेडनेसडे को या फ्राइडे को, दोनों में से एक दिन आप जो है चले जाओ गौशाला, ठीक है। सैटरडे भी जा सकते हो। मैंने आगे एक प्रॉमिस किया था कि मैं कभी किसी को स्पेसिफिक डे नहीं बताऊंगी कि उस दिन गौशाला जाना है, क्योंकि क्या होता है एक दिन तो उनके लिए इतना खाना हो जाता है और एक दिन को कुछ मिलता ही नहीं है। तो मैंने ये चीज़ सोची थी, लेकिन अब यहाँ आपके उपाय के हिसाब से मैं फ्राइडे और वेडनेसडे वाले दिन आपको बोल रही हूँ कि आप रेगुलरली जाया करो, हर मंथ जाया करो। आप एक गाय को भी चारा दे सको तो एक के लिए देना, जितना आप कर सको। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके पास धन नहीं है, लेकिन आप कंजूस हो, ठीक है, देना नहीं चाह रहे किसी को, सब चीज़ अपने पास रखना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी कंजूसी जो है वो नहीं करो, और गाय की सेवा आपने ज़रूर पर ज़रूर करनी है, ठीक है। अब ये कार्तिक का महीना भी है, इसके अंदर भी आप गाय की खूब सेवा करो, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे, ठीक है। इतना करो तो आपके लिए बेहतर रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार।